दोस्तों फाइनली 4 साल के इंतज़ार के बाद देश के अंदर सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके जस्ट 1 दिन पहले ही इसका नोटिफ़िकेशन होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है और बताया गया है कि जो सीएए है वो 4 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। या ये आप देख सकते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा भी ट्वीट किया गया था, मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। तो इसको अब हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, स्पेशली 4 साल पहले क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, आखिरकार इसमें डिले क्यों हुआ और उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा अमित शाह जी का कुछ दिन पहले ही बयान आया था। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले जो भी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको लागू किया जाएगा। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2019 में सीएए को पास किया गया था, लेकिन क्या हुआ था कि इससे रिलेटेड जो भी रूल्स थे, वो अभी तक नोटिफ़ाइड नहीं किए गए थे। भले ही वो लॉ तो पास हो गया था, लेकिन उसके रूल्स नहीं आए थे, जिसकी वजह से अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री के पोस्ट पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि दीज़ रूल्स इन रूल्स को क्या कहा गया है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। जो अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका 2019 का है, लेकिन रूल्स फाइनली 2024 में लागू किए गए हैं और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। अगर आप देखें तो जो नोटिफ़िकेशन है दैट इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 11th मई 11th मार्च का ये नोटिफ़िकेशन है और इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सिटीज़नशिप बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरलाइज़ेशन बाय पर्सन एलिजिबल अंडर सेक्शन सीबी। और इससे रिलेटेड जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो भी जारी किए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आखिर है क्या? बेसिकली क्या है, 2019 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से आई थी, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि 3 देशों के अंदर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, मतलब कि जो वहाँ से बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, वो भारत के अंदर आए हुए हैं 2014 के पहले तक और उनको काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ी। जैसे कि पाकिस्तान में आए दिन आपको खबर सुनने के लिए मिलती रहती है कि हिंदू के ऊपर अटैक किया गया, किसी सिख के ऊपर अटैक किया गया। तो उससे परेशान होकर लोग वहाँ से भारत आए थे और ये बात सही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि देश जब आज़ाद हुआ था, तो पार्टीशन हुआ था, तब पाकिस्तान में यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स की परसेंटेज थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लगभग डबल डिजिट में होती थी और आज वो सिंगल डिजिट में रह गई है। और इसी की वजह से इसका कारण यही है कि वहाँ से बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, वो भारत के अंदर आए हैं और उनके द्वारा लंबे समय से डिमांड किया जा रहा था कि हमें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। सो बेसिकली जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो हैं हिंदूज़, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज़ एंड क्रिश्चियंस। वो अगर 2014 तक हमारे देश में आए हैं इन तीनों देशों से, तो यहाँ पर भारत सरकार उनको भारत की नागरिकता देगी। अब देखो, ये जो बदलाव है वो बेसिकली किया गया था सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता होगा कि एक 1955 का, लेकिन उसमें क्या है, उसमें ये बोला गया है कि अगर आपको कम से कम 11 साल रहना होगा, मतलब अगर आप देश में 11 साल हो, तभी आपको इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो अमेंडमेंट लाया गया था सरकार के द्वारा, उसमें बोला गया था कि नहीं, 11 साल की ज़रूरत नहीं है, इसको हम घटा कर के 5 साल कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 5 साल रहे हैं और 31 दिसंबर 2014 तक आप यहाँ पर आ गए थे, तो आपको ये सिटीज़नशिप मिल जाएगी। और ये जो पूरा कानून है सीएए का,
वो पार्लियामेंट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था और उस समय पर आपको याद होगा कि जो प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने इसको साइन किया था। एक तरह से इसको बिल को पास कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये कानून आया, उसके बाद देश की कई हिस्सों में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा प्रोटेस्ट्स हुए थे। स्पेशली आपको याद होगा कि जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था, वो बहुत फ़ेमस है और उसके अलावा असम में गुवाहाटी में भी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, क्योंकि दिसंबर 2019 की बात है, उसके बाद मार्च के बाद आपको पता है कि कोविड का जो है सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसकी वजह से धीरे-धीरे पूरा प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करनी चाहूँगी कि भले ही ये अब तक लागू नहीं हो पाया था सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने इसको बैकडोर से बहुत से नागरिकों को, मतलब जो माइग्रेंट्स हैं उनको नागरिकता दी है। बेसिकली क्या है, देश के करीब 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफ होम सेक्रेटरीज़ को ये पावर दी गई थी कि लगभग 9 राज्यों में, वो 9 राज्य कौन-से हैं? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड महाराष्ट्र, वहाँ पर उनको ये पावर दी गई थी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी माइग्रेंट को सिटीज़नशिप देना चाहते हैं एज़ पर एक्ट ऑफ 1955 एक्ट, तो आप अपनी तरफ से उसको नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये नागरिकता यहाँ पर दी जा रही थी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार सीएए को इम्प्लीमेंट करने में इतनी देरी क्यों हो गई? 2019 का कानून अब जाकर क्यों लागू हो रहा है? देखो, इसके कई सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपने देखा है कि कानून जैसे ही ये आया, देश के कई सारे इलाकों में जो प्रोटेस्ट हुए, स्पेशली आप असम के अंदर और त्रिपुरा के अंदर बहुत से लोगों का कहना था कि जो वहाँ की डेमोग्राफ़ी है, वो एक तरह से चेंज हो सकती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर इसके बाद जो ये पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सीएए के अंदर नॉन मुस्लिम्स को ही सिर्फ़ सिटीज़नशिप दी जाएगी, उन 3 देशों से जो आए हुए हैं। तो सरकार का ये तर्क है कि जो देखिए, उन 3 देशों में ऑलरेडी जो मुस्लिम्स हैं, वो आपके बहुत मेजॉरिटी में हैं, तो माइनॉरिटीज़ को अत्याचार सहना पड़ता है, इसलिए हम नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को ये सिटीज़नशिप देना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भारत ने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है रिलीजन के आधार पर। अगर आप हिंदू और क्रिश्चियंस को ये सिटीज़नशिप दे रहे हैं, तो आपको मुस्लिम्स को भी सिटीज़नशिप देनी चाहिए। और यहाँ पर कहीं न कहीं इन्हीं कारणों की वजह से अभी तक ये डिले होता आया है। लेकिन अब क्या? अब क्योंकि यहाँ पर ये लागू हो गया है, रूल्स नोटिफ़ाई कर दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर जो भी माइग्रेंट हैं 2014 से पहले जो आए हैं देश के अंदर, नॉन मुस्लिम्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, उनको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सरकार ने एक ही मोड दिया है, वो है ऑनलाइन मोड। अब क्वेश्चन ये है कि देश में अपोज़िशन का क्या कहना है इन चीज़ों को लेकर? देखो, यहाँ पर जो ममता बनर्जी है उन्होंने साफ-साफ बोला है कि हम इसको अपोज़ करेंगे। मतलब कि अगर आप मुस्लिम्स को सिटीज़नशिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है और इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस एक्ट के लिए। और साथ ही कांग्रेस का भी ये कहना है कि इस एक्ट को चुनाव से जस्ट पहले ही क्यों लागू किया गया है। यानी कि सीधा-सीधा उनका कहना ये है कि यहाँ पर सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा वेस्ट बंगाल और असम में पॉलराइज़ेशन करने की एक कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते अब हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि सीएए क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।